रुपोली के विधायक शंकर सिंह इन दिनों जनता के कामों को लेकर फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। वे अपने क्षेत्र के विभिन्न विभागों में लगातार दौरा कर रहे हैं और कामों का लगातार समीक्षा कर उसमें गति देने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग के विकास कार्य समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत तमाम वरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया और क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को कैसे दी जा सकती है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ सही तरीके से बच्चों को कैसे मिल सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं की गई। विधायक शंकर सिंह ने कहा कि उनके क्षेत्र में हर हाल में स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से भी अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को समय स्कूल भेजें ताकि उनकी सही तरीके से पढ़ाई हो सके। वहीं अधिकारियों शिक्षकों से उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक शंकर सिंह ने कहा कि उनका औचक निरीक्षण स्कूलों में लगातार चलता रहेगा और जो भी शिक्षक अनुपस्थित पाए जाएंगे उन पर विभागीय कार्रवाई करवाई जाएगी। साथ ही शंकर सिंह ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई भी भ्रष्टाचार अगर हो रहा है या कोई गलत मंशा रखता है तो इसकी जानकारी तत्काल जनता को उन्हें देनी चाहिए और जानकारी मिलने पर अवश्य वे कड़ी कार्रवाई करेंगे। चुनाव में वादा किए सुरक्षा, शिक्षा और बिजली पर डिग्री कॉलेज हो, और एक हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हम करवाने का काम करेंगे। तो इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। और आज जो हम बैठक रखे हैं तो प्रबंध समिति का, किस स्कूल में किस चीज़ का दिक्कत है, दिक्कत का हम पूरा करने का काम करेंगे। और गरीब बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई हर एक गांव पंचायत में ढिलाई से बरता जा रहा है, उस पर भी हम सभी प्रधानाध्यापक से भी बात करेंगे जी। और पढ़ाई लिखाई हमारे क्षेत्र में विधायक जी, जो सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए उसमें लगभग कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो देखी जा रही है वो ये कि शिक्षक पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बच्चे स्कूल में टिकते नहीं हैं, जो मूल चीज़ है वही दिख नहीं रहा है। देखिए, मेन अभिभावक का भी गलती है और जितने भी शिक्षक हैं, तो शिक्षक जब अभिभावक ही ध्यान नहीं देंगे तो शिक्षक क्या कर सकते हैं। तो बच्चे को तो भेजना अभिभावक का काम है और शिक्षक को भी चाहिए। हम लोग पढ़ते थे जिस समय, उस समय अगर एक रोज स्कूल हम लोग नहीं जाते थे तो प्रधानाध्यापक जाते थे घर पर खोजने के लिए, पकड़ के लाते थे। उसी तरह हम दिशा निर्देश देंगे कि सब प्रधानाध्यापक अपने दायित्व का निर्वहन करें। आप क्या औचक निरीक्षण भी करेंगे स्कूलों का, चूँकि आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, आप स्कूल के एक अध्यक्ष भी होते हैं। सभी स्कूल का हम औचक निरीक्षण करेंगे। जो मध्याह्न भोजन चल रहा है सही ढंग से बच्चे को मिले लाभ, और जो वस्त्र स्कूल ड्रेस मिल रहा है वो सब भी हम देखेंगे। और सभी बच्चे आ रहे हैं ना आ रहे हैं, हम कभी भी स्कूल जा सकते हैं, देखेंगे। और कभी भी जा सकते हैं, कभी भी। लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उस पर आपका फोकस रहेगा। देखिए, हमारा फोकस तो रहेगा ही। हम चाहेंगे कि बच्चे को शिक्षा मिले, शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं। इस मौके पर पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि विधायक विकास कार्य समिति के अध्यक्ष होते हैं, इसीलिए उनकी मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई है और सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं उसको सुचारू रूप से जमीन पर उतारने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है और उसकी समीक्षा की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है और कोई भी व्यक्ति इसमें लापरवाही करता है और मीडिया के माध्यम से हो या फिर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अगर उन्हें इसकी जानकारी मिलती है
तो वैसे शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला पार्षद प्रतिमा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिन्होंने विधायक शंकर सिंह के इन कार्यों की जमकर प्रशंसा की। यह प्रबंध समिति जो हमारे हाई स्कूल में संचालित है, उसके लिए जो हमारे माननीय विधायक जी इसके अध्यक्ष होते हैं और उसमें कार्यकारिणी के जो मेंबर है उसको पुनर्जीवित करने के लिए वहाँ आज की बैठक रखी गई है। और उसमें जो जितने भी उस विद्यालय के तहत जो खर्च हो रहा है वो सारी राशि वो मैनेजमेंट कमेटी जो है उसके द्वारा एक बैठक में लिया जाता है कि अमुक कार्य को करना है और उसके बाद उसी हिसाब से वह अगला बैठक साल में 4 बार करना है 3 महीना पर, तो वह कार्यक्रम उस समय तक चलता है। और जो खर्चा होता है उसके बाद में अगला बैठक में उसको संपुष्टि करते हुए फिर अगले जो कार्यक्रम किया जाएगा उसका फिर उसमें प्रस्ताव लिया जाता है। ये आज का मेन है कि जो हमारी प्रबंध समिति है उसको कैसे प्रबंध समिति सर कैसे काम करे, इस पर आपने विचार विमर्श कर रहे हैं। सर इसमें जो आप लोगों का मुख्य मोटो है कि किन किन क्षेत्रों में काम करना है वो क्या क्या है? अभी देखा है आप लोगों ने कि अभी बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हो गई है। लगभग जिस विद्यालय में हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी थी, मैक्सिमम विषयों के शिक्षक अभी चले गए हैं और अभी सक्षमता जो परीक्षा जो पास किए हैं उसमें भी अभी पोस्टिंग की जाएगी 9th से लेकर के 12th तक के जो विषय के जो कमी है उस शिक्षक को, और टेट TRE-3 के जब एग्जाम होंगे उसमें जो कमियां रहेगी विषयवार उस शिक्षक को वहाँ पर प्रस्थापित करके और कोशिश किया जाएगा कि सभी विद्यालय में विषयवार शिक्षक की स्थापना हो जाए। शिक्षकों की बहाली हो या फिर अन्य किसी भी तरह का खर्च हो, तमाम चीज़ें जो सरकार की तरफ से की जा रही है उसका जो बेसिक चीज़ है वो बच्चों को शिक्षा देना है। बिल्कुल। क्या बच्चों को सही से शिक्षा मिल पा रहा है स्कूलों में? बिल्कुल। इसलिए अब देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो बच्चे 6 से 14 हो या 9 से 12 के बच्चे हो, 6 से 14 एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं, 9 से 12 के बच्चे हो, जो हमारे बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आ रहे हैं उनको FLN किट भी सरकार देने जा रही है। जो बच्चियाँ आ रही है उसको पोशाक, छात्रवृत्ति, नैपकिन की सारी व्यवस्था है। नहीं सर, सरकार खर्च तो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ही लिए अभी आपने देखा कि बीपीएससी जो शिक्षक हैं आप जाकर विद्यालय में देखेंगे वो सभी पाठ्य योजना के तहत रूटीन के अनुसार सभी शिक्षक हमको 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक के पठन संचालित कर रहे हैं। सर अगर किसी तरह की शिकायत आप लोगों को मीडिया के माध्यम से या पब्लिक के माध्यम से मिलती है तो क्या वैसे शिकायत को आप गंभीरतापूर्वक? बिल्कुल, हम लोग शिकायत आपके माध्यम से जो मिलती है या पेपर के माध्यम से मिलती है तो क्विक हम लोग जांच करा करके संबंधित पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार। भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। NS31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार। भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। NS31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया।